अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू CSS PMS आस्पायरेंट फार्म। आज के लेक्चर में हम फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की लाइफ बायोग्राफ़ी पर डिटेल से बात करेंगे। लाइफ ऑफ जिन्नाह पर जितने भी MCQs पास पेपर में पूछे गए हैं या आगे पूछे जा सकते हैं, इन पर हम डिटेल से इवेंट बाय इवेंट डिस्कशन करेंगे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह 25 दिसंबर 1876 कराची के मोहल्ला वज़ीराबाद मेंसन में पैदा हुए। कायद-ए-आज़म के फ़ादर पूंजा जिन्नाह काठेवार गुजरात के रहने वाले थे, लेकिन वो तजारत की गरज से हिजरत करके कराची आ गए। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के फ़ादर का नाम पूंजा जिन्नाह था, वालदा का नाम मीठी बाई जिन्नाह था। कायद-ए-आज़म के 3 भाई थे, रहमत अली, अहमद अली और बुंदे अली। कायद-ए-आज़म की 3 बहनें थीं, फ़ातिमा जिन्नाह, मरियम जिन्नाह एंड शीरी जिन्नाह। कायद-ए-आज़म की एजुकेशन जो उन्होंने प्राइमरी का एग्ज़ाम कैथेड्रल हाई स्कूल से पास किया, मैट्रिक का एग्ज़ाम सिंध मदरसातुल इस्लाम से पास किया। कायद-ए-आज़म के फ़ादर के एक दोस्त थे सर फ्रेडरिक ली क्राफ्ट, जो कि ग्राहम ट्रेडिंग एंड शिपिंग कंपनी के ऑनर थे। उनके मशवरे से उनको आला तलीम के लिए बरतानिया भेजा। कायद-ए-आज़म की पहली शादी 1892 में एमी भाई से होती है, उनकी डेथ 1893 में हो जाती है। कायद-ए-आज़म की जो सिस्टर फ़ातिमा अली जिन्नाह है, उनकी जो पैदाइश है वो 1893 में होती है। वो 1938 में पॉलिटिक्स को ज्वाइन करती है। कायद-ए-आज़म को 1895 में यंगेस्ट विजिटर ऑफ इंडिया का ख़िताब मिला और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह दादा भाई नूरोजी और फ़िरोज़ शाह से बहुत ज़्यादा मुतासर थे और उन्हीं की वजह से उन्होंने पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने 1904 में कांग्रेस के 11वें सेशन को अटेंड किया और ऑफिशियली 1906 में कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। इसी तरह कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने 1912 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का सेशन अटेंड किया और ऑफिशियली तौर पे मौलाना जौहर अली के कहने पर 1913 में मुस्लिम लीग ज्वाइन कर ली। लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ, जो कि कायद-ए-आज़म की स्ट्रगल की वजह से हुआ। सरोजनी नायडू, जिसको बुलबुल हिंद भी कहा जाता है, उन्होंने कायद-ए-आज़म को एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी कहा। कायद-ए-आज़म की दूसरी शादी रतन भाई से होती है और 1929 में उनकी डेथ हो जाती है। इन दोनों की जो बेटी है उनका नाम दनीशा पिट पारसी है। इसी तरह 1919 में तरीक़े खिलाफत चली, कायद-ए-आज़म ने इसकी मुखालफत की और रोलत एक्ट की वजह से कायद-ए-आज़म ने 1919 में रिज़ाइन फ्राम इम्पीरियल लेजिस्लेचर काउंसिल से रिज़ाइन कर दिया। 1920 में कायद-ए-आज़म ने कांग्रेस से रिज़ाइन कर दिया। 1923 में इंडियन लेजिस्लेचर काउंसिल के मेंबर बने। और नेक्स्ट कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह 1927 में उन्होंने दिल्ली प्रपोज़ल दिए, जिसमें उन्होंने जो मुसलमानों का लखनऊ पैक्ट में जो उनको सेपरेट इलेक्टोरेट मिला था 1909 में पहले मिला था, उसको सरेंडर कर दिया। इसी वजह से मुस्लिम लीग में डिवीज़न पड़ गई। शफ़ी ग्रुप जो कलकत्ता ग्रुप कहलाया और दूसरा ग्रुप पंजाब ग्रुप जो कि जिन्नाह ग्रुप कहलाया और दिल्ली प्रपोज़ल को मोतीलाल नेहरू ने रिजेक्ट कर दिया। इसी तरह 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई, तो उसके मुकाबले में कायद-ए-आज़म ने अपने 14 पॉइंट्स मशहूर ज़माना 14 नकात 1929 में दिए। 1927 में कायद-ए-आज़म ने साइमन कमीशन को रिजेक्ट कर दिया। 1930, 31 और 32 में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई, जो पहली 2 हैं उन्होंने कायद-ए-आज़म में शिरकत की। 1930 और 31 में फ़र्स्ट एंड सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कायद-ए-आज़म ने शिरकत की। 1934 में कायद-ए-आज़म को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिया गया ऑफिशियली तौर पर। 1938 में मौलाना मज़हरुद्दीन शहीद ने कायद-ए-आज़म का ख़िताब मोहम्मद अली जिन्नाह को दिया। 1935 के इंतखाबात मुस्लिम लीग बुरी तरह हार गई। उसके बाद कांग्रेस ने मुसलमानों पर बहुत जुल्म किए, पीरपुर रिपोर्ट, शरीफ रिपोर्ट, वंदे मातरम रिपोर्ट। तो इनकी वजह से जो कायद-ए-आज़म ने कांग्रेस ने रिज़ाइन कर दिया। बाद में जब कांग्रेस ने रिज़ाइन किया तो कायद-ए-आज़म ने डे ऑफ डिलीवरेंस यौम निजात 22 दिसंबर 1939 को मनाने का ऐलान कर दिया कि कांग्रेस से हमारी जान छूटी। इसी तरह 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान पास हुई और वहाँ पे एक मिली नगमा मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिन्नाह है, मियाँ मोहम्मद बशीरुद्दीन ने लिखा। 1942 में क्वाइट इंडिया मूवमेंट चली। कायद-ए-आज़म ने कहा डिवाइड एंड क्वाइट इंडिया, तो इसकी तहरीक स्टार्ट की। 1944 में गांधी जिन्नाह टॉक्स स्टार्ट हुई, जिसमें 24 लेटर एक्सचेंज हुए बिटवीन गांधी एंड जिन्नाह। इसी तरह CR फार्मूला 1944 में पेश हुआ, जिसको राजगोपाल आचार्य फार्मूला भी कहा जाता है।
कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आता है, जिसमें 3 पार्ट्स में डिवीज़न कर जाती है। एक में मुस्लिम मेजॉरिटी होगी, एक में हिंदू मेजॉरिटी है, एक बंगाल और असम पर मुश्तमिल होता है। इसी तरह 3 जून प्लान 1947 जो लॉर्ड माउंटबेटन है, जो आखिरी वसराय है, वो लेकर आता है, जिसमें बाकायदा तौर पर हिंदुस्तान को तकसीम करने का ऐलान कर दिया जाता है। नेक्स्ट, अब जो हिंदुस्तान को तकसीम करने का ऐलान हो चुका होता है, कायदे-आज़म 7 अगस्त 1947 को कराची आ जाते हैं। 10 अगस्त 1947 को पहला इजलास बुलाया जाता है। 11 अगस्त 1947 को जो कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली है, इसके प्रेसिडेंट बन जाते हैं। 15 अगस्त 1947 को कायदे-आज़म गवर्नर जनरल का हलफ उठा लेते हैं। पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस अब्दुल रशीद ने उनसे हलफ लिया। कायदे-आज़म के पास 200 से ज़्यादा सूट थे और कायदे-आज़म ने 1 जुलाई 1948 को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह किया। इसी तरह कायदे-आज़म की जो डेथ है, 11 सितंबर 1948 को डेथ हो जाती है रात 10:20 पर। कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का जनाज़ा मौलाना शबीर अहमद उस्मानी ने पढ़ाया। जो कायदे-आज़म का इस वक्त मज़ार कराची में है, वो याहिया मर्चेंट ने डिज़ाइन करवाया। 1961 से लेकर 70 तक ये मज़ार कंस्ट्रक्ट होता रहा। इसकी बुलंदी 43 मीटर है और इसका जो एरिया फ्लोर है वो 3100 स्क्वायर किलोमीटर है। थैंक यू फ्रेंड्स, अल्लाह हाफ़िज़। अपना भी ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल का भी।